सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सच बाउंड गोल दिस संदीप भैया। और गाइज अभी जो मामला चल रहा था आपका रिजल्ट जेई मेन सेशन 1 के रिजल्ट के बाद बहुत ज़्यादा बच्चों का, बहुत सारे यूट्यूबर्स का, बहुत सारे कोचिंग सेंटर एंड सबका कहना था कि एनटीए ने बच्चों के साथ अनफेयर किया। और अनफेयर किस मामले में किया है, तो कुछ लोग ग्राफ भी दिखा रहे थे कि देखो जनवरी के जो 27th ऑफ जनवरी था उसकी सेशन 1 में सबसे ज़्यादा लोग बैठे थे। और यही रीज़न है कि उसमें 140 नंबर पे भी 40 नंबर पे जाके 90 परसेंटाइल बन रहा है। और बाकी जो लास्ट वाले सेशंस थे उसमें एनटीए ने बहुत कम लोग को बैठाए थे, जिससे 77 और 75 1 फरवरी में ऑलमोस्ट 75 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल बन गया। और 31 ऑफ जनवरी को लगभग सेशन 2 में लगभग 72 से 74 मार्क्स पे 90 परसेंटाइल बन गया। ये मामला बहुत ज़्यादा चल रहा था, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक थे कि भैया आप लोग इसके लिए कुछ करो, केस करो, फलाना ढिमकाना। और एनटीए की ही गलती है, बहुत सारे लोगों ने साफ साफ एनटीए पे थोप दिया था। तो फाइनली एनटीए ने भी इसका रिप्लाई दे दिया है। और आइए चलिए हम पहले देखते हैं गलती किसकी है। क्या एनटीए सचमुच में गलती कर रही है, या फिर जेई मेन आपकी अब किस्मत पे डिपेंड करता है, या फिर परसेंटाइल सिस्टम ही खराब है। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल रीजन क्या है। ये वीडियो देखने के बाद पक्का आपको पता चल जाएगा। और ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए ताकि आप अप्रैल अटेम्प्ट के लिए सतर्क रहें, क्योंकि दुर्घटना किसी के साथ कभी भी हो सकती है। आप चाहे जिस भी शिफ्ट में हो, कुछ भी हो सकता है। तो आप सिर्फ मार्क्स के भरोसे रहने के बजाय थोड़ा सा मेहनत करें। पहले आप मामले को समझिए पूरा कि हुआ क्या था, रिजल्ट में इतना ज्यादा वेरिएशन क्यों आया था। ऑलमोस्ट 70 से 80 मार्क्स का वेरिएशन था, जो आज तक कभी नहीं हुआ था एनटीए जेई मेन की हिस्ट्री में। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 80 नंबर के डिफरेंस में सेम परसेंटाइल बन रहा हो। हाँ, 10-15 नंबर का डिफरेंस होता था, हर साल होता था, क्योंकि ये प्रॉब्लम परसेंटाइल सिस्टम की है। परसेंटाइल सिस्टम जब तक रहेगा तब तक डिफरेंस रहेगा बहुत ज्यादा। अगर आप सोच रहे हैं कि 100% फेयर कंपटीशन हो, तो ये नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही अनफेयर टाइप का आपको दिख रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, और मैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया का आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं जिसमें एनटीए वालों ने क्या बोला है। आप पहले देखते चलिए। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने साफ साफ बोला है कि देखिए भैया, जो ये जो शिफ्ट वाइज बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन था कि कितने लोगों को भेजना है और कौन से शिफ्ट में रखना है, पहले तो हम नहीं करते हैं। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन से जनरेट होता है कंप्यूटर द्वारा, पहली बात। और इन्होंने इसमें साफ साफ दिखाया है कि हमने वेरिएशन जो है पूरा लगभग लगभग सबके लिए सेम रखा है। इसमें कोई वो नहीं करा है। जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में लगभग लगभग इसमें देखिए कितने मेल थे और कितने फीमेल थे। तो 82,000 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में, 27 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट में 82,000 मेल थे और 39,000 फीमेल थी। 1,22,000 टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, जबकि सेकेंड शिफ्ट से भी कम थे। सेकेंड शिफ्ट में कितना था, 85,000 मेल थे, 39,000 फीमेल थी, 1,25,000 के आसपास फीमेल थी। मतलब 1,25,000 के आसपास टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे। तो चूंकि हमारा जो पेपर हुआ था लगभग 10 पार्ट में हुआ था, 10 अलग अलग शिफ्टों में कराया गया था। तो 1,22,000 से लेके या 1,20,000 से लेके 1,25,000 हर शिफ्ट में बच्चे इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है। 10% से लेके 10.3% तक बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है। हाँ, अगर किसी के सेशन में, क्योंकि हमें पता है, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बैठे थे वो कितने बैठे थे, 12,21,000 के आसपास। और जो अपीयर्ड हुए थे तो 11,70,000 के आसपास अपीयर्ड हुए थे। कुछ लोगों ने पेपर छोड़ दिया। तो हो सकता है कि वो किसी शिफ्ट में ज्यादा बच्चे हों, ऐसे लगभग 50,000 बच्चों ने पेपर छोड़ा है। तो हो सकता है कि किसी शिफ्ट में ऐसा होगा कि कुछ ज्यादा बच्चों ने पेपर छोड़ा होगा, किसी शिफ्ट में हो सकता है कम बच्चों ने छोड़ा होगा। तो जिसमें ज्यादा बच्चों ने छोड़ा होगा उनको हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा फायदा मिल गया हो। बाकी एनटीए ने अपने तरफ से कोई कमी नहीं करी, कोई कसर नहीं करी। उन्होंने अब यही मत बोलना कि भैया एनटीए की चापलूसी कर रहा हूं। नहीं, मैं चापलूसी नहीं कर रहा हूं। एनटीए अब इतनी बड़ी संस्था है तो इतनी छोटी गलती तो वो नहीं करेंगे। हाँ, कुछ चीजें उनके हाथ में नहीं है, सिंपल सा बात है, और किसी के हाथ में नहीं है। जब तक परसेंटाइल सिस्टम रहेगा तब तक ये अनफेयर आपको जो देखने को अभी मिला है
वो होगा। लेकिन एनटीए ने जो डिस्ट्रीब्यूशन करा था वो ऑलमोस्ट सही किया था। कुछ यूट्यूबर्स ने डेटा डाला कि देखो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने 28% लोगों को क्या करा है, बैठा दिया है, और बाकी सेकेंड अटेम्प्ट में 10% 9% ऐसे करके बैठा है। मतलब 27 जनवरी में सबसे 28% के तकरीबन तकरीबन लोगों को इन लोगों ने बैठा है, और बाकी अटेम्प्ट में कम बैठा है। इस वजह से जनवरी वालों के साथ अनफेयर हो गया, क्योंकि वहां पे ज्यादा मार्क्स पे भी लो परसेंटाइल बनी। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि उन्होंने जो डेटा दिखाया था वो जानते हो कौन सा डेटा था? वो जो बच्चों ने भरा था उनके चैनल पे आके, जो गूगल फॉर्म भरा था उसका डेटा था। कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है था, और ना ही उनके पास कोई रिकॉर्ड है, और ना ही उनका एनटीएस कोई लेना देना या कोई लिंक है। वो कौन सा डेटा था? तो उनके चैनल पे जो बच्चे आ रहे थे, जो भी 1000 2000 5000 बच्चों ने फॉर्म भरा, अब उसमें क्या हुआ, उन लोगों ने डाला कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस शिफ्ट में था और मेरे इतने मार्क्स हैं, उसके भी यहाँ पे इतना परसेंटाइल है। तो उन्होंने उसके बेसिस पे जो ग्राफ आया था उनका, उसके बेसिस पे दिखाया कि देखो सबसे ज्यादा जो बच्चा हमारे यहाँ फॉर्म भरा है वो 28 जनवरी को भरा है, 27 जनवरी को भरा है। तो भैया हो सकता है कि 27 जनवरी वाले बच्चे सबसे ज्यादा आपके चैनल पे आके देख रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान वही होंगे, तो उन्होंने डाल दिया हो। अब 27 जनवरी के ज्यादा बच्चे आपके पे डाल दिए तो आप एनटीए पे थोप रहे हो, ये भी एक गलत बात है, क्योंकि आपका डेटा जो है कोई ना तो कोई ऑफिशियल है ना ही कोई करेक्ट है। हाँ, आप जो डेटा दिखा रहे हो एक पॉसिबिलिटी रखती थी, लेकिन दैट इज नॉट कंप्लीटली ट्रू, क्योंकि बच्चा सही डाले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना। कई बच्चे जो जेईई में नहीं भी दिए होंगे वो भी भर दिए होंगे मनमौजी तरीके से, और कुछ ऐसा होगा कि 27 जनवरी वाले बच्चे आपके आपके चैनल पे ज्यादा आके देखे होंगे और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी होगी, और जो बाकी शिफ्ट के बच्चे होंगे वो कम होंगे, क्योंकि सारे बच्चे तो आपके चैनल पे थे नहीं। तो यू कांट प्रिडिक्ट कि भैया एनटीए ने डायरेक्टली गलती कर दिया है, क्योंकि एनटीए इतनी बड़ी गलती करेगा नहीं, पहली चीज। तो भैया वेरिएशन कैसे आ रहा है? जब इन लोगों ने ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में लगभग लगभग सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रखे थे, आप यहां देख सकते हो, अगर हर शिफ्ट में सेम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स रखा गया है तो वेरिएशन क्यों आ रहा है? व्हाई वेरिएशन अकर्स? तो देखो ऑलमोस्ट, अच्छा इन्होंने एक बात और अच्छी खूबसूरती के साथ क्या ध्यान रखी है कि जो जेंडर का है, जो जेंडर का रेशियो, इसको भी इन्होंने मेंटेन रखा है। आप देखिए, फीमेल को 32% और मेल को 67%, 31% या 68%। तो ऐसे इन्होंने करके जेंडर रेशियो को भी क्या रखा है, मेंटेन रखा है, ताकि ऐसा ना हो कि किसी शिफ्ट में लड़कियां नहीं है उन्हें ज्यादा फायदा हो गया, तो ऐसा भी ना हो, इसके लिए क्या किया है इन्होंने, इसको भी मेंटेन रखा हुआ। अब बात करते हैं कि भैया सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा नंबर पे सबसे कम परसेंटाइल बनी है वो 27 ऑफ जनवरी को बनी है। तो भैया ऐसा क्यों हो गया? जब एनटीए ने नंबर ऑफ कैंडिडेट सेम रखे, पेपर का लेवल ऑलमोस्ट एनटीए क्या करती है, सेम रखने की पूरी तरीके से कोशिश करती है। तो फिर जब पेपर का लेवल भी ऑलमोस्ट सेम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी ऑलमोस्ट सेम है, तो इतना ज्यादा का वेरिएशन इस हिस्ट्री में पहली बार क्यों हुआ? तो इसके पीछे का रीजन है सीधा सीधा ए परसेंटाइल सिस्टम, या दूसरी भाषा में कहूं तो आपकी किस्मत। जो लोग 27 में थे, 27 जैन में थे, जानते हो उनके में टॉपर कितने थे? तो 100 परसेंटाइल 8 लोगों के आए हैं, 8 लोगों के, मतलब सबसे ज्यादा टॉपर आपके में भरे पड़े थे। और जो सबसे कम वाले थे, जानते हो उनके में टॉपर कितने थे? उनके में टॉपर थे एक एक। अब रीजन क्या था? परसेंटाइल सिस्टम की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है परसेंटाइल सिस्टम की, वो क्या है मैं तुम्हें समझाता हूं। परसेंटाइल सिस्टम का मतलब ये है, अगर तुम्हारी 99 परसेंटाइल आ रही है तो तुम्हारा जो कंपटीशन है, तुम्हारा जो मेन कंपटीशन है तुम्हारे रो स्कोर के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शिफ्ट के बच्चों से, दूसरे शिफ्ट से कोई लेना देना नहीं है। अब जो बच्चा टॉप करता है, अब हर शिफ्ट में एक एक टॉपर एटलीस्ट होगा। अरे सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले को हाँ ये लोग 100 परसेंटाइल दे देते हैं। तो मान लो किसी शिफ्ट में सबसे ज्यादा टॉपर्स भरे पड़े हैं, किसी शिफ्ट में सबसे ज्यादा टॉपर्स भरे पड़े हैं, और ये 300 में से कोई लेके आ रहा है 290 नंबर, 290 नंबर, 280 नंबर, 260 नंबर, ऐसे नंबर लेके आ रहा है, तो इसको क्या दिया जाएगा भाई साहब? 100 परसेंटाइल दिया जाएगा, 100 परसेंटाइल दिया जाएगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे आएगा 99, 98, 97। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये पूरा जो स्कोर है इसको हम बोलेंगे रो स्कोर, इसको हम बोलेंगे अपने रो का स्कोर कितना था, और अपने रो के स्कोर पे, अपने रो के स्कोर के बेसिस पे ये लोग क्या करते हैं, अपने रो के स्कोर के बेसिस पे क्या करते हैं, पहले उस रो के लिए परसेंटाइल निकालते हैं, परसेंटाइल निकालते हैं, और यही परसेंटाइल हर एक रो के लिए होता है। तो मान लो अगर किसी रो में सबसे लुल्ल बच्चे पड़ जाएं और जो उनका टॉपर हो उसका 180 नंबर हो,
तो 180 नंबर वाले का इस शिफ्ट में कितना परसेंटाइल बनेगा? 100 परसेंटाइल। और दूसरे शिफ्ट में 290 वाले का 100 परसेंटाइल बन रहा है। तो तुम बात समझ रहे हो ना? अब देखो, परसेंटाइल भी इसका और परसेंटाइल भी इसका, दोनों के ऑलमोस्ट परसेंटाइल क्या है? सेम है। और जो रैंक बनेगी ना वो भी ऑलमोस्ट सेम बनेगी। हो सकता है कि मैथ्स, अब मैथ्स देखा जाएगा क्योंकि परसेंटाइल सेम है, तो रैंक के लिए सबसे पहले मैथ देखते हैं, फिर अपना फिजिक्स देखते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसमें भी अगर सब इक्विवेलेंट होता है तो फिर एज देखते हैं। तो हो सकता है कि इन दोनों के रैंक भी सेम हो, या हो सकता है कि इसकी फर्स्ट रैंक बन जाए और इसकी सेकंड रैंक बन जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसकी फर्स्ट रैंक बन जाए और इसकी सेकंड रैंक बन जाए। तो तुम सोचो भाई साहब, यहां बच्चा 180 नंबर लाके फर्स्ट रैंक या 100 परसेंटाइल टॉपर बन रहा है, और यहां 290 नंबर लाके टॉपर बन रहा है, और पेपर का लेवल ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ एक है, क्योंकि ये सारे टॉपर बच्चे एक साथ बैठ गए थे ना, ये सारे टॉपर बैठ गए थे, तो यहां कंपटीशन बढ़ गया। यहां कोई मतलब कोई उस लेवल का था ही नहीं जो इतने हाई मार्क्स तक लेके जाए, क्योंकि परसेंटाइल किसके बेसिस पे डिफाइंड होती है? एक रिलेटिव चीज है। जो टॉप करेगा उसको 100 परसेंटाइल मिलेगा, चाहे वो 10 नंबर पे टॉप करे, है ना। 10 नंबर वाले, अगर तुम्हारा टॉपर 10 नंबर पे है तुम्हारे, तो रो स्कोर के हिसाब से उसको 100 परसेंटाइल दिया जाएगा, फिर उसके नीचे से परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया जाएगा। जैसे अगर मेरा परसेंटाइल 99 है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे शिफ्ट में 1% लोग मुझसे आगे हैं, 1% लोग मुझसे आगे हैं। तो मेरी शिफ्ट में अगर 1 लाख बच्चा बैठा हो, तो इसका मतलब मेरे शिफ्ट में कितने लोग मुझसे आगे हैं? तो 1000 लोग मेरी शिफ्ट में क्या है? मुझसे आगे हैं। बात समझ में आ रहा? तुम्हें बात समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग टू यू? हाँ है ना? तो ये चीज तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये अगर मेरे शिफ्ट में मान लो 100 स्टूडेंट्स बैठे हो ना, तो और मेरे 99 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब एक बच्चा मेरे से आगे है कि नहीं? और अगर 1000 बच्चे बैठे हो, 1000 मतलब 1 लाख बच्चे बैठे हो, तो भाई 1000 बच्चा मुझसे क्या है? अगर मेरी 99 परसेंटाइल है तो मेरी शिफ्ट में। अच्छा, अब एक बार जब परसेंटाइल सबके शिफ्ट का अलग अलग निकाल दिया जाता है ना, तो पूरे परसेंटाइल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। और जो सबसे टॉप वाला परसेंटाइल होता है उसको रैंक 1 दे देंगे, उससे नीचे वाले को फिर रैंक 2 देंगे, और अगर 2 परसेंटाइल मैच करेगा तो फिर क्या देखेंगे रैंक देने के लिए? कि मैथ्स में टॉप कौन कर रहा है, फिर फिजिक्स में कौन कर रहा है, फिर अगर तीनों में इक्वल है तो फिर एज में कौन बड़ा है, जो एज में बड़ा है उसको रैंक पहले देंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। तो प्रॉब्लम कहां से निकल गई? प्रॉब्लम निकल गई सिस्टम से। किससे? परसेंटाइल सिस्टम से। अगर तुम्हारा पेपर एक होता ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि पूरा का पूरा फेयर होता है, ये नौबत कभी आती ही नहीं। बहुत सारे टीचर्स मैं देखा कह रहे थे कि नहीं, 1% एक पेपर हो जाएगा तो परसेंटाइल कहां चली जाएगी? अरे चाचा, परसेंटाइल ही क्यों जाएगी ये बताओ ना। फिर परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट ही क्यों रहेगा? परसेंटाइल का कॉन्सेप्ट क्यों है? नॉर्मलाइज करने के लिए। किस लिए भाई? नॉर्मलाइज करने के लिए। लेकिन अगर पेपर एक होगा तो नॉर्मलाइज का को करना है, जिसका सबसे बढ़िया नंबर उसकी सबसे बढ़िया रैंक, जिसका कम नंबर उसका कम रैंक, है कि नहीं? लेकिन सिस्टम में दिक्कत है, ना कि एनटीए में दिक्कत है। एनटीए ने ऑलमोस्ट सारी चीजें सही से करी। अब जो तुम्हारे भाग्य में आया वो ये आया, 8 सबसे ज्यादा टॉपर तुम्हारे भाग्य में आ गए। फिर 29 शिफ्ट वाले में भी टॉपर्स की संख्या ज्यादा थी, बाकी जिसमें कम नंबर पे बने वहां टॉपर्स क्या थे भाई साहब? कम थे। अब ये जो परसेंटाइल कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अगर तुम्हारे मन में डाउट हो ना, तो बोलो कि इस पे अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ताकि तुम्हारे लिए क्या रहे, इजी रहे। बाकी एनटीए ने सारा कुछ डिक्लेरेशन दे दिया है कि मतलब ये वैसा एनटीए का नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने निकाला है, ठीक है, और इन्होंने डेटा वेटा लेके निकाला है ऑलमोस्ट। ठीक है, 23 इस बार टॉपर थे, इस बार 23 टॉपर्स थे, जिसमें आपको दिख ही गया कि कौन से शिफ्ट में कितने ज्यादा टॉपर आए थे। तो ये कुछ ओवरऑल था। एनटीए ने इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर बताई कि भैया पेपर तो किसी को नहीं पता होता है कि कौन सा पेपर किस में आएगा, 4 पेपर बनते हैं हर एक शिफ्ट के लिए, वो कंप्यूटर डिसाइड करता है कैलकुलेशन से। और जो परसेंटाइल मेथड है ना, ये अभी नहीं बहुत पहले से यूज हो रहा है, और जीमैट, जीआरई और बहुत सारे मैनी मोर एग्जाम्स के लिए, जहां पे डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके कंपेयर करना होता है, वहां के लिए पहले परसेंटाइल सिस्टम चलता था। और ये नॉर्मलाइजेशन जो मैथोलॉजी है, ये सजेस्ट किया था आईएसआई, पता है ना, मैथमेटिक्स का मंदिर, आईआईएससी और आईआईटी के एक्सपर्ट्स द्वारा, और बहुत जगहों पर ये यूज होता है। तो जब नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो कुछ चीजें लक के भरोसे भी होती हैं, नो डाउट। और तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि तुम्हारा ही भाग्य खराब था, क्योंकि तुम्हारे में सबसे ज्यादा
टॉपर्स थे। अगर टॉपर सबसे ज्यादा होंगे तो तुम्हारा जो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्कोर करेगा तो 100 परसेंटाइल तुम्हारा बहुत ऊपर चला गया। अब उसके रिलेटिव फिर तुम्हें क्या मिलना स्टार्ट होगा, स्कोर मिलना शुरू होगा। अगर ऐसा होता कि तुम्हारा टॉपर ही लुल्ले, तो उस केस में क्या होता, कम मार्क्स में 100 परसेंटाइल बन जाती और फिर उसके रिस्पेक्ट में सबको परसेंटाइल डिस्ट्रीब्यूट करते। और एक बार परसेंटाइल हो गया ना, एक बार परसेंटाइल आ गया तो डजंट मैटर तुम्हारा कितने मार्क्स पे आया है। परसेंटाइल आने के बाद मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। दो शिफ्ट के परसेंटाइल को हम इजीली क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगर किसी शिफ्ट में किसी बच्चे की 99 है और टफ शिफ्ट में भी किसी बच्चे का 98 है, तो हम बोल सकते हैं कि 99 वाले को ज्यादा बढ़िया रैंक मिलेगी 98 वाले से, क्योंकि हर अलग अलग शिफ्ट के मार्क्स को डायरेक्टली तुम कंपेयर नहीं कर सकते, पर अलग अलग शिफ्ट के परसेंटाइल को डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। ये बात तुम्हें समझ में आना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलना, मैं परसेंटाइल पे एक वीडियो बना दूंगा और टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की न्यूज में डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम देख लेना, तुम्हें क्लियरिफाई हो जाएगी कि गलती किसकी है। देखो मोस्टली यूट्यूबर्स को भी नहीं पता है, मोस्टली तुम्हारे दीदी भैया, मुझे भी ऐसा नहीं है कि हर चीज पता है, लेकिन क्या है कि मैंने जहां तक इनकी रिपोर्ट पढ़ी, एनटीए की कोई खास फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये अगर परसेंटाइल सिस्टम चलेगा तो यही होगा। सिंपल लॉजिक है, परसेंटाइल सिस्टम चलेगा तो यही होगा। फिर प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम तुम्हारे वो है कहाँ पे, टॉपर्स वाली बात पे है, किस्मत वाली बात पे है। तो अगले शिफ्ट के लिए भाई रेडी हो जाओ। सिर्फ मार्क्स को टारगेट करके मत चलना कि 100 नंबर आएगा तो 90 परसेंटाइल बन जाएगा, ना ना। मार्क्स को टारगेट करके नहीं चलना है, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि इट्स डिपेंड ऑन योर लक ऑल्सो। अगर एक पेपर होता ना तो मार्क्स को बिल्कुल टारगेट करते, क्योंकि फिर सबके लिए कंपटीशन फेयर होता। बट अभी ऐसी बात नहीं है। आई होप तुम लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।